हाउ टू कैलकुलेट जो डंबल इंटरलॉकिंग जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं। अगर ये काफ़ी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अपने घर में पेवर ब्लॉक लगाने हैं, या फिर आग जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो बिल्डर होता है, वो उसको एक कॉन्ट्रैक्टर मिला होता है कोई सड़क बनाने के लिए, तो वहाँ पे उसको इंटरलॉक पेवर ब्लॉक जो होते हैं उसको लगाने होते हैं। तो सोचता है कि कितना खर्चा इसके ऊपर आएगा, कितने उस पर पेवर जो ब्लॉक हैं वो लग जाएंगे। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट रहती है आज के टाइम में, ईंटें कितने लगेगी अब, या फिर इंटरलॉक टाइल्स हैं वो कितने लगेंगे, या फिर जो फ्लोर टाइल्स हैं वो कितने लगती है। तो रेट एनालिसिस वीडियो जो है मैं लेकर आता रहता हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देख लेंगे। तो आज वीडियो हम सीखेंगे जो इंटरलॉक हो जाए, जो डंबल टाइप के होते हैं, जो इंटरलॉक जो पेवर जो ब्लॉक्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, बट लेकिन हम आज इस वीडियो में सिखाने वाले हैं जो डंबल टाइप के जो होते हैं वो इंटरलॉक पेवर ब्लॉक्स हैं, वो आपके फ्लोर में कितने लगेंगे 1000 स्क्वायर फीट के अंदर। 1000 स्क्वायर फीट के निकाल लेंगे तो आप उसी से पर स्क्वायर फीट के अंदर कितना पेवर ब्लॉक्स लगेंगे वो आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर पर स्क्वायर फीट में आपके पास आ जाता है, तो उसी बेस पे आप, अगर आपके पास 120 स्क्वायर फीट है या फिर आपके पास 200 स्क्वायर फीट है, उसी बेस पे आप वहाँ पर निकाल सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका प्लॉट एरिया है या फिर जब भी आपकी सड़क है या फिर जितना भी है उसका पहले आपको एरिया निकाल लेना है। उसके बाद आपको पेवर ब्लॉक का साइट पे आपको परचेज़ करने के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ पे जो इंटरलॉक पेवर ब्लॉक है वहाँ पे डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, तो उसको आपको सैंपल एक ले आना है, ठीक है, या फिर वहाँ पे ही साइड पे देख लेना है, मेज़रमेंट आपको कर लेना है। तो जो इंटरलॉक है उसका पहले सबसे मेज़रमेंट आपको करना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। आउटर जो है 200 mm है, और ये आपका जो लेंथ है 200 mm, और उसकी जो ब्रेथ है 160, और थिकनेस कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि 60 mm होती है, फिर 80 mm होती है, फिर 40 50, जो भी आपका थिकनेस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज होगी ऐसे ऐसे आपको रेट का वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो अंदर अंदर क्या रहता है, 120 रहता है, और फिर ये वाली जो डायमेंशन रहती है ये 80 रह जाएगी, और ये इस वाले पर डायमेंशन यहाँ पे 120, ये आपका ट्रेपजॉइडल शेप हो जाए, ट्रेपजॉइड शेप, ठीक है। ये डिफरेंट हो सकता है शेप, जो शेप एंड साइज है आपके एरिया के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा क्रॉस सेक्शनल जो पूरा ग्रोस एरिया है उसका हम निकाल लेंगे। पूरा ग्रोस एरिया निकालने के लिए हमारे पास है 0.20, ये आपका मिलीमीटर के अंदर है, हमें कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल, आपको 200 है, 200 को 1000 से भाग कर देना है, क्योंकि एक मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो सिंपल 200 मिलीमीटर में कितने होंगे, तो 1000 से भाग कर लेंगे तो आपको मीटर में आपका आ जाएगा, तो 0.20 मीटर आपका आ जाएगा। वहीं हम चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई है 160 मिलीमीटर, तो 160 को हम भाग कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो टोटल इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, सॉरी एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरिया में कितना निकल रहा है। तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है, क्रॉस एरिया इसका पूरा का, ठीक है, ये क्रॉस एरिया आ जाता है। अब हमें इसमें से ये वाला जो एरिया है ये डिडक्शन हमें करना पड़ेगा, ये वाला एरिया है ये डिडक्शन कर लेते हैं। जो ये शेप बना है, इस तरह का जो शेप है, ये वाला शेप ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये वाला शेप बन रहा है, ये वाला शेप। अब हमें ये वाला शेप माइनस कर लेंगे, ये और ये दोनों माइनस कर लेंगे, तो पूरा इस हमारे पेवर ब्लॉक का एरिया, क्रॉस सेक्शनल का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो इसकी चौड़ाई है 160 मिलीमीटर, यहाँ पे 160 है, तो 160 तो माइनस कर लेंगे 120, क्योंकि ये वाला जो है अंदर से अंदर 120 है, तो 120 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाता है लगभग 40 mm। तो ये मिला के ये वाला और ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ हमारे पास बच जाती है 40 mm। इसको 2 से डिवाइड बाई कर लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 20 mm, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 20, और ये भी हमारे पास जो हाइट है 20 mm बच जाती है, तो ये हमारे पास 20 मिलीमीटर, ये 120 मिलीमीटर, ये 180 मिलीमीटर, यहाँ पे आसानी से मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आपको मेजर कैलकुलेशन में आपको डिफ़िकल्टीज आती है तो आप आसानी से यहाँ पे क्या करना, आपको एक धागा बांध देना है, यहाँ पे एक धागा बांध के, तो यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेशन निकाल सकते हो कितना ये बच रहा है, कितना विड्थ है बच रही है, ठीक है। तो ये हमने इसका निकाल लिया, ये हमारे पास क्या आ गई ट्रेपजॉइड शेप, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेपजॉइड शेप आ जाएगी है। अब हम डिडक्शन हम करेंगे टोटल ग्रोस एरिया में से ट्रेपजॉइड शेप का, तो वो हमारे पास L1 + L2 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ये वाला लेंथ और ये लेंथ हमारे पास हो जाती है एक एवरेज, डिवाइड बाई 2 करते हैं, गुना B से करते हैं, जो इसकी जो ये वाली जो चौड़ाई होती है, ठीक है, डेप्थ। तो हमारे पास इसको मीटर में, यहाँ पे भी क्रॉस सेम वही प्रोसेस करना है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 0.12 मीटर, मतलब ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर या फिर 120 मिलीमीटर, या फिर हमारा 0.12 मीटर सॉरी, ये मीटर में कन्वर्ट किया। और ये वाला जो है ये भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया इसको भी। तो दोनों को प्लस करने के बाद 2 से भाग कर लेंगे तो ये एक एवरेज लेंथ आ जाएगी यहाँ पे इसके सेंटर में, इसके सेंटर में लगभग इसके सेंटर में आ जाएगी। तो ये एक एवरेज हमारे पास लेंथ आ जाती है। 120 प्लस 80 कितना हो जाता है हमारे पास, 200 मिलीमीटर। तो 200 को हम 2 से भाग कर लेते हैं, 200 मिलीमीटर हो जाता है। 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है, 100 मिलीमीटर। तो इट्स मीन ये आपको ये 100 मिलीमीटर ये एक एवरेज लेंथ आ जाती है। तो ये इस तरह से ये एक, ठीक है। तो क्यूब इस तरह से शेप बन जाता है ये। उसके बाद हमारा फिर 100 को क्या करना पड़ेगा मीटर में, इसको दोनों प्लस करके भाग कर लेते हैं तो 0.10 मीटर हो जाता है। और वहीं चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी जो चौड़ाई रह जाती है 0.02, ये हमारे पास क्या था 20 मिलीमीटर। तो 20 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.02 मीटर, ठीक है। तो 0.02 मीटर आ जाता है। तो जब हम दोनों को गुना कर लेते हैं 0.002 आ जाता है, 0.002 ये 1 पार्ट का आ जाता है। 1 पार्ट का ये ट्रेपजॉइंट का वॉल्यूम ये एरिया आ जाता है। अब हमें दोनों का एरिया माइनस करेंगे तो जब हम इसको देख, ठीक है, ये हमारे पास ये एरिया हो जाता है। और इसमें से दोनों को जब हम गुना कर लेते हैं, ये हमारे पास पार्ट कितने हैं, 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो दोनों को डिविजन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इनमें से हम माइनस कर लेंगे तो 2 से गुना करेंगे इसको, तो 0.02 गुना 2 से करते हैं 0.02 हो जाता है एरिया। तो दोनों इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा नेट एरिया। ग्रॉस एरिया हमारे पास था तो ये मैंने डिडक्शन कर देंगे तो हमारे पास नेट एरिया आ जाता है। तो ठीक है, तो 0.028 और गुना क्या करना है आपके पास, ये आपका मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में हमें निकालना है फीट स्क्वायर, क्योंकि आपके पास प्लॉट का जो एरिया है या फिर आपका जो रोड है वो भी एरिया में, अगर आपको मीटर में स्क्वायर है तो डायरेक्ट मीटर से भाग कर लेंगे, एक फीट में है तो फीट को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये देख लेंगे कितना फीट बचता है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 1 स्क्वायर मीटर में होता है 10.76 स्क्वायर फीट। तो दोनों को हम गुना कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.30128 स्क्वायर फीट। तो ये हमारे पास आता है स्क्वायर फीट, ठीक है। तो नेट एरिया इतना स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर्स ऑफ ब्लॉक। तो नंबर्स ऑफ ब्लॉक कितने आएंगे, तो एरिया ऑफ फ्लोर, तो हम देख लेते हैं पहले कि एरिया ऑफ फ्लोर कितना है। जैसे आपका कोई रोड है या फिर आपको बनाना है कोई रोड पे या फिर आपके घर में ही आपको पेवर ब्लॉक लगवाना है, तो वहाँ पे एरिया निकाल लेंगे कितना एरिया आ रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 ब्लॉक। तो एरिया एक ब्लॉक का एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा, ठीक है। ये आपका ये ब्लॉक है, इस तरह से ये आपका जो ब्लॉक लग रहा है, तो इस तरह से इस ब्लॉक का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक ब्लॉक का एरिया है तो पूरे में कितना आ जाएगा। ये कंफ्यूज में होना क्योंकि ये बिल्कुल आपके चिपक के लगने हैं इधर से। तो ये हमारे पास हो जाता है 1000 आपका टोटल फ्लोर एरिया है, भाग कर लेते हैं एक ब्लॉक के, तो 0.30128 ये आपका फीट स्क्वायर में आ जाता है। ये हमने फीट स्क्वायर में निकाला है कि एक ब्लॉक का इतना फीट स्क्वायर एरिया बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं तो टोटल ब्लॉक कितने लगेंगे। जब हम 1000 स्क्वायर फीट में से एक ब्लॉक का एरिया निकाल देंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास लगेंगे 3320 नंबर्स आपके ब्लॉक्स लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज, जो इसमें आपके टूट फूट हो जाती है, फिर साइड पे भी रिप्लेसमेंट आ जाता है। वो जा क्या होता है, काफ़ी टूट भी जाते हैं, तो काफ़ी टूट जाते हैं तो उसको आप नहीं लगा सकते हो, थोड़े बहुत टूट जाते हो तो वह आप साइड में लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है, जैसे आपकी ये साइड में लग जाते हैं, तो ये साइड में आपने ये ब्लॉक आपने लगाया, ठीक है, ब्लॉक आपने इस तरह से ये अपने ब्लॉक आपने इधर से ये लगाया था, तो ये ब्लॉक आपने जैसे लगाया है, तो ये ब्लॉक जो ये जगह बचती है तो इसमें क्या हो जाता है, कंक्रीट फिल कर दी जाती है, यहाँ पे कंक्रीट फिलअप कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर्ली से सेट हो जाए। अगर इस साइड में आपने ड्रेन या फिर कोई ब्रिक मेसनरी नाली बनाई है तो वहाँ पे आप इसको कटिंग करके भी लगा सकते हो, अगर नहीं लगाने तो यहाँ पे कंक्रीट आपको फिल करनी होती है। तो ये हमारे पास परसेंटेज लगता है तो 1.05 हो जाता है। जैसे कि 5% है, 5% का कितना निकालते हैं 5%, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं 0.05 हो जाता है। 100% का कितना होता है 1, ठीक है। तो ये तो 1 + 1.5, तो मैंने इसको गुना कर लिया डायरेक्ट। अगर इसमें आप डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 33 है तो 3320 प्लस और 3320 गुना 5/100, तो ये आपको तो इस तरह से आप परसेंटेज ऐड करोगे तो वहाँ पे भी यही प्रोसेस रहता है। जैसे कि आपका ये 1 होता है तो ये आपका 0.05 हो जाता है। तो टोटल मैंने यहीं पे गुना कर दिया है, तो दोनों को कितना हो जाता है 3486, तो लगभग आपके 3500 नंबर्स आपके ब्लॉक लगने वाले हैं।
तो वहीं हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ ब्लॉक पर स्क्वायर फीट। तो पर स्क्वायर फीट में कितने लगेंगे, तो पर स्क्वायर फीट में लगेंगे आपके, जैसे 3500 है आपका टोटल ब्लॉक लग रहे हैं आपके 3500, और 1000 आपके लग कितना रूल एरिया है 1000। तो जब आपके 1000 स्क्वायर फीट में लगते हैं 3500, तो 1 स्क्वायर फीट में कितने लगेंगे, सिंपल आपको 3500 से आपको 1000 से भाग कर लेना है, तो कितने लगने हैं 3.5 ब्लॉक्स। तो आपके पर ब्लॉक्स 1 स्क्वायर फीट में आपके लगने वाले हैं इतने ब्लॉक्स। तो ठीक है, आप मार्केट में पता कर लेंगे कितना रेट चल रहा है। तो वहीं पे अगर आपके 3500 है तो सपोज कीजिए एक का रेट चल रहा है, सपोज कीजिए 20 रुपया या फिर 35 या फिर 50 जितना भी है, तो वो आपको 35 दूनी 70, तो ये आपका लगभग 70 और 3, तो ये आपका 70,000 आपका कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो वहीं पे इतना कॉस्ट आपका पे ब्लॉक पे आ जाएगा। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।